आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पोटेंशियोमीटर। और इस पोटेंशियोमीटर के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल 6.5 और 6.6, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.5 और 6.9, ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और ये चारों क्वेश्चन वहां जाके सॉल्व करें। और इस टॉपिक के प्रॉपर पीडीएफ नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान दो बेटा, हम किसको पढ़ रहे हैं? पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को पढ़ने का हमारा पर्पज क्या है, वो हमें सबसे पहले जानना है। इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं इसकी। इस पोटेंशियोमीटर के टोटल 5 एप्लीकेशन है। कितने बेटा? 5 एप्लीकेशन है, और 5 में से 2 आपके प्रैक्टिकल में है। इसमें बेटा प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास है। इसका मतलब ये टॉपिक हमारे थ्योरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी क्या है बेटा? इम्पोर्टेंट है। तो इसके प्रिंसिपल को, इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड इसकी लिमिटेशन, ये जो टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं उन पे ध्यान दीजिए। हाँ, इस टॉपिक का जो लेक्चर टाइम है वो थोड़ा बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेट 1 आवर के आसपास, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं एक ही बार में कवर कर रहा हूं ताकि आप लोगों का लिंक इसमें बना रहे। अब देखिए, 2 डिवाइस होती है, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है पोटेंशियोमीटर आपके पास। ठीक है, ध्यान देना, वोल्ट मीटर वो डिवाइस जो वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा, तो पोटेंशियल भी तो वोल्टेज ही होता है। तो पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल। सर, जब वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों एक ही वर्क करते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो फिर हम वोल्टमीटर ही सब जगह यूज में क्यों नहीं लेते? हमें इस पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट क्यों है? ध्यान दीजिए, ये भी वोल्टेज मेजर करता है और ये भी वोल्टेज मेजर करता है, बट वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा उसके अंदर सम क्या होगी बेटा? एरर। कुछ उसके अंदर गलतियां होगी, कुछ मिस्टेक्स होगी उसके अंदर मेजरमेंट के अंदर। जबकि जो पोटेंशियोमीटर है वो आपके पास एक्यूरेट वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। किसका बेटा? एक्यूरेट वोल्टेज, मतलब परफेक्ट विदाउट एरर के मेजरमेंट करेगा। सर, जब हमें पता है कि ये जो वोल्टमीटर है इसकी मेजरमेंट में एरर है, तो फिर हम लोग जो लैबोरेटरी है, फिजिक्स लैब, वहां वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस वोल्टमीटर को क्यों काम में लेते हैं? सब जगह इस पोटेंशियोमीटर को क्यों काम में नहीं लेते हम लोग? ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि वोल्टमीटर साइज इन कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटा है साइज के अंदर। इतना सा एक बॉक्स आता है आपके पास, इतना सा डब्बा, जिसको आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर साइज में बहुत बड़ा है, तो इसको यूज करना कॉम्पैक्ट नहीं है, इजी नहीं है। दूसरा, इसको क्या कनेक्ट करोगे और ये रीडिंग दे देगा, जबकि यहाँ क्या होगा, पहले आप उसको कनेक्ट करोगे, फिर इसके लिए कुछ रीडिंग कैलकुलेट करोगे, फिर उसे जो रीडिंग आएगी उसको किसी फॉर्मूले में रखोगे और तब जाके पोटेंशियल निकल के आएगा। और इसमें भी रीडिंग लेते टाइम कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है किसके साथ बेटा? पोटेंशियोमीटर। तो जहां हमें वोल्टेज के एक्यूरेट डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां तो मैं किसको काम में ले लूंगा? वोल्टमीटर। बट जहां मुझे परफेक्टली एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड है मेजर करने के लिए, तो वहां फिर मुझे किसको काम में लेना पड़ेगा बेटा? पोटेंशियोमीटर को। अब ध्यान दीजिए, ये एरर देता क्यों है, इस बात को समझना एक एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं। होगा क्या कि ये कोई रेजिस्टेंस है, दिख रहा है बेटा? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, और यहां कुछ करंट एंटर कर दी, कितनी बेटा? 4 एम्पियर की।
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैंने से पूछा जाए बताइए पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल होगा आई आर। करंट कितना 4, रेजिस्टेंस कितना 2, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना बेटा 8 वोल्ट। इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस के जो दो पॉइंट ए और बी है इनके बीच का पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट आपके पास। बट ध्यान देना यहां कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है कितने ओम का 2 ओम का। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपने इसके पैरेलल में क्या लगा दिया एक वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर खुद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इस वोल्टमीटर को खुद को ऑपरेट करने के लिए कुछ करंट रिक्वायर्ड होगी। अब ये करंट कहां से लेगा, ये जिस सर्किट के अक्रॉस लगा होगा उसी से कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मान लीजिए यहां 4 एम्पियर करंट आई, पहले जब वोल्टमीटर नहीं था तो कंप्लीट 4 एम्पियर इसमें जा रहा था, पर अब इसके पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगा दिया तो इसने मान लीजिए 1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर लिया खुद को ऑपरेट करने के लिए। तो बताओ रेजिस्टेंस में कितना करंट गया, सर 4 दिया था, 1 इससे चला गया तो बचा कितना 3 एम्पियर। अब बताओ वोल्टेज कितना होगा, सर वोल्टेज होता है करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6 वोल्ट। अब देखो एक्यूरेटली कितना मेजर करना चाहिए था 8 वोल्ट, लेकिन वोल्टमीटर कितना शो करेगा 6 वोल्ट। तो क्या ये आपका करेक्ट देता है क्या, नहीं, इसने कुछ गलत मेजर किया, कुछ कम इसने मेजर किया। तो ये जो इसका मेजरमेंट है ये हम बोलेंगे एरर वाला मेजरमेंट है। ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि इस वोल्टमीटर ने खुद को ऑपरेट करने के लिए सम करंट का क्या कर लिया बेटा ड्रॉन, मतलब कि एब्जॉर्ब कर ली इसने। अब यही बात इसमें नहीं होती। जब पोटेंशियोमीटर काम करता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऑन जीरो डिफ्लेक्शन पे मेथड। इसका मतलब आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करेगा। अब इसका मतलब क्या होता है वो अभी आगे आप समझोगे। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये जब पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजर करेगा तो कितनी करंट ड्रॉ करने वाला है 0। इसमें एरर थी क्योंकि ये करंट ड्रॉ कर रहा था ऑपरेट होने के लिए, जबकि पोटेंशियोमीटर 0 करंट ड्रॉ करेगा तो इसमें ये एरर नहीं होगी और ये एक्यूरेट वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। और यही पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बट ज्यादा एक्यूरेट कौन मेजर करेगा, पोटेंशियोमीटर। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है बेटा, तो कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। यहां इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे बेटा हम लोग पोटेंशियोमीटर की। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, देखिए जो पोटेंशियोमीटर है उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक वुडन का बोर्ड होता है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा एक वुडन बोर्ड। इस वुडन बोर्ड के ऊपर 1 मीटर का स्केल होता है, 1 मीटर का स्केल। इस तरीके से जो फिजिक्स लैब में गए होंगे उन्होंने पोटेंशियोमीटर जरूर देखा होगा। यहां पे 2 कनेक्टिंग पेच होते हैं जिसको हम बोलते हैं ए एंड बी। इस कनेक्टिंग पेच के बीच में 10 मीटर लंबा मैग्नीन का वायर कनेक्ट होता है। कितना मीटर बेटा, 10 मीटर। 10 मीटर बहुत ज्यादा लेंथ हो गई आपके पास। तो इतना बड़ा लेंथ के लिए तो हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाएंगे, तो उस लेंथ को
बाउंड कर दिया जाता है 1 मीटर के 10 पार्ट्स के अंदर। कैसे कि यहां से 1 मीटर लेंथ का हम लोग वायर लेंगे और फिर यहाँ पे एक कॉपर की स्ट्रिप लगा के इसको यू टर्न करा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा टोटल 2 मीटर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, टोटल कितना हो गया 2 मीटर। फिर से एक कॉपर स्ट्रिप पे इसको यू शेप के अंदर बाउंड करके वापस टर्न कर देंगे 3 मीटर, देन 4 मीटर, देन 5 मीटर, देन 6 मीटर, देन 7 मीटर, देन 8 मीटर, देन 9 मीटर एंड लास्ट एंड फाइनल कितना बेटा 10 मीटर। अब ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि प्रॉपर 10 मीटर लेंथ का ही पोटेंशियोमीटर वायर हो। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी लेंथ का हम लोग पोटेंशियोमीटर डिजाइन करते हैं, बट जो नॉर्मली फिजिक्स लैब के अंदर अवेलेबल होता है और जिस पे प्रैक्टिकल किए जाते हैं वो कितने मीटर लेंथ का वायर होता है बेटा 10 मीटर। अब ये वायर किसका बना है बेटा मैग्नीन। किसका बना है मैग्नीन। मैग्नीन का क्यों लिया इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मीटर ब्रिज वाले में, क्योंकि मैग्नीन वायर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा होता है वो लो होता है, जबकि रेजिस्टिविटी क्या होती है हाई, और ये अलॉय मेटल है। अब ये तो आपके पास पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर का एक बनता है बेटा प्राइमरी सर्किट, और वो सर्किट हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होगा। सर्किट में क्या होता है बेटा, ये टर्मिनल ए है, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक की लगाते हैं और साथ में एक रियोस्टेट। ये रियोस्टेट का सिंबल है जिसको हम लोग आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर वायर, बैटरी, की एंड रियोस्टेट, ये बनता है बेटा इसका प्राइमरी सर्किट। क्या बनता है प्राइमरी सर्किट आपके पास। अब जब जब भी मुझे आप समझाना होगा तो मैं इस टाइप का सर्किट नहीं बनाऊंगा, इसका अल्टरनेट बनाऊंगा जो बनाने में इजी हो। तो हम क्या लेंगे, एक वायर रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे ए और बी, और इस वायर की लेंथ कितनी बोल देंगे बेटा एल, और ये ए बी वायर क्या बोला जाएगा बेटा पोटेंशियोमीटर वायर। ये कौन सा वायर है पोटेंशियोमीटर वायर। ए से क्या जोड़ी गई बेटा बैटरी, ये बैटरी जोड़ देंगे जिसका ईएमएफ बोलेंगे बेटा ईपी, मतलब प्राइमरी से ईएमएफ। ऑन ऑफ करने के लिए क्या बेटा की, ये की हो गया, और फिर क्या बेटा एक आपके पास रियोस्टेट आरएच। अब इस रियोस्टेट को बेटा करंट कंट्रोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं करंट कंट्रोलर। अब आप समझ लीजिए कि ये रियोस्टेट होता क्या है। ध्यान दें, जैसे आपके घर में फैन है, उस फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या है रेगुलेटर, जो स्पीड को क्या करता है बेटा कम भी करता है और ज्यादा भी करता है। तो कंट्रोलर इज ए डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट की वैल्यू को अगर आप बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा कंट्रोलर। अब ये क्या है बेटा करंट कंट्रोलर। इसका मतलब ये सर्किट की करंट को बढ़ा भी सकता है और सर्किट की करंट को कम भी कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे रियोस्टेट। अब ये वर्क कैसे करता है देखिए, रियोस्टेट में होता क्या, एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर पे एक मूवेबल कंस्ट्रक्शन होती है। ये मूवेबल आपके पास आर्म है और यहाँ पे वायर इस तरीके से बाउंड होते हैं। वायर ऐसे बाउंड है, इसका मतलब ये वायर क्या प्रोवाइड कराएंगे बेटा रेजिस्टेंस, और इसके रेजिस्टेंस का एक रेंज होता है। रेंज का मतलब ये 0 टू मान लीजिए 1000 ओम का रियोस्टेट है, तो ये 0 से 1000 के बीच का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका ये जो मूवेबल पार्ट है इसको यहाँ टच करोगे तो ये 0 ओम देगा, और यहां से लेके यहां तक टच करोगे, जब ये यहां आ जाएगा ऐसे मूव करता हुआ तो ये अप्रोक्सीमेट 1000 ओम प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब I इक्वल टू कितना होता है V अपॉन R। अगर आप R बढ़ाओगे तो करंट क्या होगी कम,
करंट कम हो रही है, मतलब करंट कंट्रोल हो रही है। और अगर इस रियोस्टेट के थ्रू रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा, करंट बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो रियोस्टेट है ये आपके पास किसकी तरह काम करता है बेटा, करंट कंट्रोलर। और इसका फिगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। तो ये करंट कंट्रोल है। ये जो सर्किट बना इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी सर्किट आपके पास। ये तो क्या हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं बेटा इसके प्रिंसिपल के ऊपर कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा। ध्यान देना इधर, प्रिंसिपल से पहले हमें एक वर्ड पढ़ना है और वो है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका मतलब है बेटा पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ। ये समझ लिया, इसका मतलब आपने पोटेंशियोमीटर का सब कुछ समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आपकी बुक में एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है और अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां रिप्रेजेंटेशन किससे बेटा, के से। मैं फिलहाल एक्स से ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। व्हाट इज द मीन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो समझना, आपने एक पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट लिया, सेल कितना बेटा, ईपी, ऑन ऑफ करने के लिए की कितना, के, एक रियोस्टेट कितना बेटा, आरएच, और साथ ही साथ 10 मीटर लॉन्ग ये एबी, इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर वायर आपके पास, जिसका लेंथ कितना है, कैपिटल एल। मुझे बताओ इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, ईपी, ईएमएफ है, कितना है, ईपी। इन दो पॉइंट पे भी कितना होगा, ईपी, और ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा बेटा, ईपी। मतलब ए और बी पे कितना पोटेंशियल है, ईपी, और वो कितनी लेंथ पे है, एल। तो बोलोगे एल लेंथ पे कितना पोटेंशियल, ईपी, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, ईपी बाई एल, और डेट इज नॉन पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल है ऊपर और नीचे क्या है, लेंथ। इसी को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है वो समझना। ठीक है, ध्यान दो, ये कितना है, 10 मीटर। मैं मान लेता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं कि इस वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। सेल जो प्रोवाइड कर रहा है वो कितना है बेटा, 20 वोल्ट। तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, सर आपने बोला 10 मीटर वायर के ऊपर कितना पोटेंशियल है, 20 वोल्ट। यूनिट वायर पे कितना होगा, 20/10, मतलब कि क्या सर, 2 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब इसका जो ये 1 मीटर लेंथ वायर होगा उस पे 2 वोल्टेज आएगा, फिर अगले 1 मीटर जो आएगा उस पे भी 2 वोल्टेज होगा, फिर अगला 1 मीटर होगा उस पे भी 2 वोल्टेज होगा, फिर अगला 1 मीटर उस पे भी 2 वोल्टेज, और ऐसे जब तक पूरे वायर में 20 मीटर नहीं हो जाता तब तक 2 वोल्ट डिवाइड होता रहेगा। क्लियर है किसी को? अगर मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर पे 2 वोल्टेज ड्रॉप होता है तो बताओ 3 मीटर पे कितना होगा, सर 1 मीटर पे कितना है, 2, 3 पे कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज 6 वोल्ट। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए 7 मीटर पे बताओ ड्रॉप कितना है, सर 1 मीटर पे 2 है तो 7 पे कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 14 वोल्ट। देखो आ क्या रहा है, वोल्टेज। इसका मतलब चाहे से आपको क्या निकालना हो बेटा, ईएमएफ, या क्या निकालना हो, वोल्ट। दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, यहां पे ये 3 क्या था, लेंथ, 7 क्या थी, लेंथ। मतलब आपको क्या पता होनी चाहिए बेटा, कोई भी लेंथ। ये 2 क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। 2 क्या है, अरे भाई पर यूनिट लेंथ पे जो आता है उसको क्या बोलता हूं मैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस एग्जांपल के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 2 वोल्ट।
तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि ईएमएफ निकालो या वोल्टेज निकालो। वो कैसे निकाल सकते हैं बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये वर्क कैसे करता है वो समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इधर आप। इससे एक एग्जांपल दे रहा हूं, फील होगा आपको कि हाँ ये ऐसे काम करता है। एग्जांपल ये रखेंगे हम लोग, ये एक बैटरी है, कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की। ऑन ऑफ करने के लिए क्या लगाइए? की। करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट, साथ ही साथ 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर। अब आपसे क्या बोला बेटा? एक सेल दिया और बोला बताओ इस सेल का ईएमएफ कितना है। पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर है, और पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है बेटा आपके पास? किसी का ईएमएफ या वोल्टेज कैलकुलेट करता है। तो हम इसका ईएमएफ बोल दीजिए, या ऐसे बोले इस सेल का वोल्टेज कितना है वो कैलकुलेट करके दो। तो आपको क्या करना है? जब भी किसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू आपको किसी सेल का ईएमएफ या वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करोगे? उस सेल को या उस वोल्टेज वाले एलिमेंट को किससे जोड़ दो? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से आप सब इंट्रोड्यूस हो ऑलरेडी, और गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ दो बेटा? जॉकी से। क्या जोड़ दो? जॉकी से। ठीक है। गैल्वेनोमीटर में आपको पता है 0 बीच में होता है, इधर 30 वैल्यू रखी होती है, इधर भी 30 होती है। जब आप जॉकी को यहां टच करोगे ना, तो देखोगे कि इसका निडल इधर जा रहा है। ठीक है। इस जॉकी को, ये जॉकी थी पहले, इसको पकड़ के यहां टच कराया। अब इस जॉकी को यहां टच करवा के देखना, तो ये निडल इधर मूव करेगा। इसका मतलब कि जब अपोजिट पॉइंट पे जाते हैं तो निडल का डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो जाता है। उसके बाद क्या करो कि इस निडल को एक ऐसी लेंथ पे जाके टच करो कि इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट हो वो कितनी हो जाए? 0। इसका मतलब इसका निडल, इस गैल्वेनोमीटर का निडल किस पे आ जाए? 0 पे। जिस पॉइंट पे 0 आ जाए वो लेंथ आप मेजर कर लेना। मेजर कैसे करोगे? पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है, तो उस स्क्वायर को देखते हुए आप ये लेंथ मेजर कर सकते हो, और इस लेंथ को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा स्मॉल l से। तो ये क्या है? स्मॉल l, और इसको बोला जाता है बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब है कि इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर की करंट है वो कितनी है बेटा? 0। कितनी है? 0। मान लो एग्जाम के पर्पस से एग्जांपल में ले रहा हूं कि लेंथ आई आपके पास 1.5 मीटर। ठीक है। अगर ये लेंथ पता है और इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता है, जो कि मैंने एग्जांपल ले रखा है, टोटल लेंथ 10 मीटर, ये 10 मीटर पे 20 वोल्ट है, तो यूनिट पे कितना होगा? 20/10, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है भैया। अब ध्यान दो इधर, आपको पता है कि ये लेंथ कितनी आई? 1.5 मीटर। 1 मीटर पे 2 वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो 1.5 मीटर पे कितना होगा? तो हम बोलेंगे यहां ईएमएफ आना चाहिए कितना? लेंथ आई 1.5, पोटेंशियल ग्रेडियंट है 3 वोल्ट। ये जो आया ना 3 वोल्ट, ये है, मतलब कि इस सेल का ईएमएफ भी कितना है? 3 वोल्ट। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है, सर कैसे? ये तो यहां का वोल्टेज है 3 वोल्ट, इतनी सी लेंथ में 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये 3 वोल्ट है, तो इस सेल का ईएमएफ भी 3 वोल्ट ही होगा? इंपॉर्टेंट तो ये है समझना आपके पास कि ये 3 वोल्ट है भाई, इस 1.5 मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप है? 3 वोल्ट का। तो मैं कैसे कह रहा हूं कि ये 3 वोल्ट है तो ये भी 3 वोल्ट है? इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल या बोलो कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? देखो यार, ये एक रेजिस्टेंस है। क्या है? एक रेजिस्टेंस। मान लीजिए इसका ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए पे 3 वोल्ट है, बी पे भी 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। बताओ यहां करंट कितना होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है, करंट कितना होगा वो सोच के बताओ मुझे। तो सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? तो करंट होता है वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस
डेल वी बाई आर। जब तक दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। डिफरेंस होना जरूरी है, एक पॉइंट हाई हो, दूसरा पॉइंट पोटेंशियल में लो हो, तो ही करंट पास होगा। यहां कितना 3 वोल्ट, यहां पे भी कितना 3 वोल्ट। डिफरेंस कितने का है सर? 3 - 3 डिफरेंस 0 बाय रेजिस्टेंस, तो करंट भी कितना होगा 0। मतलब कि इस ब्रांच में कोई करंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। अब दूसरी बात समझना, इसी चीज को अलग तरीके से, ये पॉइंट है ए, मैंने बोला इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट, यहां पे कनेक्ट किया मैंने एक रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना 2 ओम, और मैंने ये बोल दिया इसमें करंट 0 है। इसमें करंट क्या है? 0। इसका मतलब इस B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा सर? ऑब्वियसली बात है, अगर ये 3 वोल्ट है तो ये भी जरूर 3 वोल्ट रहा होगा, तभी करंट क्या आई होगी? 0 आई होगी। बात समझ में आई? पहले हम ये कहते पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसलिए करंट 0। अब मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूं, करंट 0 है इसका मतलब जरूर ये डिफरेंस 0 होगा, या ऐसे बोले जितना पोटेंशियल ये होगा उतना ही ये रहा होगा, तभी करंट क्या आई होगी? 0। ये ही सेम कंसेप्ट यहां लगता है। आपको ये तो पता है कि इस पॉइंट तक का पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट। भाई ये तो हमने निकाल लिया है ना, कितना है? 3 वोल्ट। अब आपको ये पता है कि ये जो ब्रांच आ रही है जो कि गैल्वेनोमीटर से जा रही है, इसमें करंट कितनी आ रही है? 0। ये कौन बता रहा है? गैल्वेनोमीटर। अब इसमें करंट 0 है, इसका मतलब जरूर यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल भी कितना रहा होगा? 3 वोल्ट। भाई इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसीलिए तो करंट क्या है? 0 है। इसीलिए तो करंट क्या है बेटा? 0। ये 0 करंट आप लोगों के पास है। अगर ये 3 वोल्ट है तो बताओ यहां 3 वोल्ट प्रोड्यूस कौन करेगा? सर बैटरी। कौन करेगी? बैटरी। तो जरूर इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट। और बताओ इस वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर ने कोई करंट लिया क्या? नहीं। कितना करंट लिया? 0। इसका मतलब कि वोल्टेज मेजर भी हो गया, वो करंट ड्रॉन भी नहीं हुआ, तो हमने बोला ये एक्यूरेटली मेजर किया गया है आपके पास। तो आई थिंक ये एग्जांपल परफेक्टली सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार रिकेप करके जरूर देखिए। अगर ये समझ में आ गया तो आगे जो पोटेंशियोमीटर के 5 एप्लीकेशन आप लोग पढ़ोगे वो बहुत बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। यहां तक एक बार आप लिख लीजिए जो आपको समझ। इसको मिटा दे बेटा, ध्यान दो यहां। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के कुछ फॉर्मूलाज, और वो इंपॉर्टेंट है आगे के 2 टॉपिक पढ़ने के लिए। तो हेडिंग डालेंगे बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आपने पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट याद कर लिया होगा अब तक। सर प्राइमरी सर्किट बनाने के लिए हम लेते हैं एक सेल, और उस सेल का ईएमएफ कितना होता है बेटा? अब ये सेल है तो इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, वो कितना मान लिया बेटा हमने? स्मॉल r। इसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या बेटा? एक साथ ही करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट, और रियोस्टेट क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस, जिसका रेंज है 0 to R'। 0 to 1000 ओम का हो सकता है, 0 to 500 ओम का हो सकता है, 0 to 5000 ओम का हो सकता है। तो 0 से स्टार्ट होगा और एक वैल्यू तक जाएगा, और वो फाइनल वैल्यू मैंने कितने मान ली बेटा? R'। फिर से हम कनेक्ट करते हैं 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर आपके पास। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टिविटी क्या बेटा? रेजिस्टिविटी कितनी मान ली बेटा? रो। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया बेटा? A। अब देखो ये पूरा वायर है, ये वायर कुछ ऐसा है, ये इस तरीके से एक मैग्नीन का वायर है 10 मीटर लॉन्ग। ठीक, मुझे लेंथ पता है,
मुझे रेजिस्टिविटी पता है, मुझे इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना R, और वो होगा रो एल बाई ए। तो इस वायर का जो कुछ रेजिस्टेंस है वो कितना बेटा R। इस वायर में करंट कितनी फ्लो होगी बेटा I। तो बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल ईएमएफ कितना है EP, कितनी लेंथ पे आएगा L लेंथ के ऊपर, तो x इक्वल टू EP बाई L। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग EP इक्वल टू क्या होता है IR। EMF इक्वल टू क्या होता है करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, तो EP की जगह रख देंगे बेटा कितना IR बाई L। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज बना रहे हैं लोग। R आप लोग पढ़ चुके हो कि R यहां कितना है रो L बाई A, वैल्यू पुट करो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कितना होगा I बाई L, तो एज इट इज। और इस R को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा रो L बाई A, L से L कैंसल आउट, I रो बाई A। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो प्राइमरी सर्किट है इसको दोबारा मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं रियल एलिमेंट के अंदर। यहां पे कौन है बेटा ये बैटरी, इसका ईएमएफ कितना EP, साथ ही इसके साथ क्या है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ऑन ऑफ करने के लिए की। फिर ये रियोस्टेट है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है तो उसको भी जोड़ दो, कितना है R डैश, और साथ में नीचे क्या जुड़ी है बेटा आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है AB, जिसका रेजिस्टेंस कितना बता रहे हो बेटा आप लोग R ओम, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है कितना R ओम। अब इसमें करंट कितना फ्लो होगा I। करंट क्या होता है, करंट होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो EMF कितना है, एक ही है EP, रेजिस्टेंस कितने हैं टोटल 3, स्मॉल r डैश एंड कैपिटल R। ठीक है, ये तीनों कौन से फॉर्म में कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे अटैच होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा R प्लस R डैश प्लस R आपके पास होगा। तो करंट की वैल्यू हमें पता लग गई। अब करंट पता है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा IR बाई L, कितना होता है IR बाई L। x इक्वल I की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी EP R प्लस R डैश प्लस R मल्टीप्लाई R बाई L। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला एक कंप्लीट सर्किट के लिए। अब देखो सर्किट में जो एलिमेंट दे उनकी वैल्यू तो यहां रख देना, और जिसको सर्किट बोले नेगलेक्ट है उनकी वैल्यू क्या कर देना 0। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास पोटेंशियोमीटर का जो प्राइमरी सर्किट है उसके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, स्मॉल r की वैल्यू 0, रियोस्टेट कनेक्टेड नहीं है तो r डैश की वैल्यू कितनी बेटा 0। ये दो वैल्यू चेंज होती रहती है, बाकी फॉर्मूला वही रहता है आपके पास। मान लीजिए दो वैल्यू नहीं है तो होगा क्या, r से r कट जाएगा, EP बाई L बच जाएगा जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो ये है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लो आप लोग, हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां कुछ लिमिटेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो लिमिटेशन क्या क्या है ध्यान दो। प्रिकॉशंस रखने होते हैं जब हम पोटेंशियोमीटर को यूज में लेते हैं, तो वो प्रिकॉशंस क्या है वो हमें ध्यान में रखना है।
पहला देखो, आप कोई भी सर्किट बनाए, प्राइमरी सर्किट, तो ये होगा ईपी, ऑन ऑफ करने के लिए की, करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट, और ये 10 मीटर लॉन्ग वायर। ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है आपके पास। अब इस पोटेंशियोमीटर से आप करेंगे क्या? आप सर किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो एक सेल लेंगे, ये सेल है, इसका ईएमएफ कितना बेटा? ई। इसको कनेक्ट करेंगे किससे? गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को क्या? जॉकी से। अब जो फर्स्ट प्रिकॉशन आपको रखना है वो ये है कि जिस सेल का ईएमएफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू इसके प्राइमरी सेल के ईएमएफ से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ईपी लार्जर होगा किससे? ई से। ऐसा होगा तो ही गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन देगा, जीरो डिफ्लेक्शन दे पाएगा, अदरवाइज ये डिफ्लेक्शन नहीं दे सकता। दूसरा जो प्रिकॉशन याद रखना है कि चाहे से प्राइमरी सेल का हायर पोटेंशियल पॉइंट हो या जो सेल का ईएमएफ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका हायर पोटेंशियल पॉइंट हो। हायर पोटेंशियल मतलब बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, इसका भी क्या? पॉजिटिव टर्मिनल। जितने भी सेल आप कनेक्ट करोगे सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे होंगे, मतलब कि हायर पोटेंशियल पॉइंट एट सेम पॉइंट, और वो पॉइंट यहां पे कौन है बेटा? ए। जितने भी हायर पोटेंशियल पॉइंट है वो सब एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए। ये सेकंड प्रिकॉशन है। थर्ड प्रिकॉशन ये है कि आप जॉकी को इस एबी वायर पे स्लाइड करोगे तो स्लाइड करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी होगी? जीरो। वो जो लेंथ होगी उस लेंथ को क्या बोलोगे बेटा? बैलेंसिंग लेंथ। और ये बैलेंसिंग लेंथ हमेशा हायर पोटेंशियल पॉइंट की ओर से मेजर होगी। कभी भी इसको यहां से यहां मेजर नहीं करोगे, जहां सबके पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है उस पॉइंट से मेजर करोगे। तो क्या लिखना है बेटा? बैलेंसिंग लेंथ measure always from higher point या higher point potential। क्लियर है आपके पास? जो फोर्थ प्रिकॉशन आपको रखना है वो ये है कि इस वायर में, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसमें लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर वायर में लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो हो गया तो वायर क्या कर जाएगा बेटा? हीट। और जैसे ही वायर हीट करेगा तो इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? चेंज। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो फिर ये एक्यूरेटली वर्क नहीं कर सकता। तो फोर्थ क्या है? डज नॉट फ्लो करंट फॉर लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम। और जो फिफ्थ और फाइनल प्रिकॉशन है वो ये है कि यहां जो आप मैग्नीन वायर वर्क में ले रहे हो इस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस वायर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। तो क्रॉस सेक्शन एरिया should be यूनिफॉर्म। क्लियर है आपके पास? अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर आपके पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने शॉर्ट में 5 पॉइंट लिखे, इसको प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर नोट्स में लिखा है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देखें आप लोग। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो हमें पोटेंशियोमीटर के साथ ध्यान रखनी है। एक बार इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर आपके पास। पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे निकाले उसका मतलब क्या है? देखिए पोटेंशियोमीटर डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड सेल को काम में लेते हैं। तो उस
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका मतलब क्या है वो समझना। आपने एक प्राइमरी सर्किट बनाया, उसका ईएमएफ कितना बेटा, ईपी। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल आर आपके पास। ऑन ऑफ करने के लिए की होगी, करंट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास रियोस्टेट होगा, और साथ ही आपके पास 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर बाय एबी है। हम लोग क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट कर देते हैं ईएस, साथ में एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ क्या बेटा, ज्योति। आपने एक फॉर्मूला में बताया था कि ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है बैलेंसिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही था आपके पास कि किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे, जिस लेंथ पे गैल्वेनोमीटर कितनी करंट रीड कर ले, 0, वो लेंथ कितनी ले लेनी है बेटा, L, उसकी वैल्यू, और इस सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस अननोन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा। बट यहां हमने कंडीशन चेंज कर दी। हमने बोला यहां ईएमएफ हमें पता होगा ऑलरेडी, यहां पे बैलेंसिंग लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। जब ईएमएफ पता है, बैलेंसिंग लेंथ आप निकाल लोगे तो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब वो कैसे, यहाँ पे जो सेल काम में लेते हैं वो आपके पास एक स्टैंडर्ड सेल है, और स्टैंडर्ड सेल में किसको काम में लेते हैं बेटा, केडियम और डेनियल सेल को यूज में लिया जाता है। केडियम और डेनियल ऐसे सेल हैं जिसका ईएमएफ बोले या जिसका वोल्टेज आपके पास कुछ टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर इनका वोल्टेज होता है 1.08 वोल्ट आपके पास। ठीक है, इसका मतलब कि ये चेंज नहीं होगा। तो ईएमएफ हमें पता है कितना, 1.08। मान लीजिए इस स्टैंडर्ड सेल के लिए आपके पास जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है बेटा, 2 मीटर। तो ये हमें पता होगी 2 मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 1.08/2। ये मैंने एग्जांपल दिया है, अदरवाइज तो आपके पास x कितना होगा। सर स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ क्या लिख रहे हैं, ES, बैलेंसिंग लेंथ को स्मॉल l, पोटेंशियल ग्रेडियंट को x, तो x इक्वल टू कितना, ES/L, स्टैंडर्ड सेल अपॉन में बैलेंसिंग लेंथ आपके पास। तो ये फॉर्मूला है किसका बेटा, आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्टैंडर्ड तरीके से कैलकुलेट करने का। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम यहां से भी निकालते हैं, x इक्वल टू EP/L, भाई प्राइमरी सेल का ईएमएफ अपॉन टोटल लेंथ, इससे भी निकाल सकते हैं। बट ध्यान देना यहां इस EP की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये एक कांस्टेंट डेटा नहीं है, ये चेंज होता है। ये डिपेंड करता है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, ये डिपेंड करता है यहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर, यहाँ के टेम्परेचर के ऊपर। आपके पास अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, ज्यादा करंट फ्लो कर गई, तो ये ईपी चेंज हो जाएगा, और ईपी चेंज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज होगा। इसका मतलब हमें इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं हुआ। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। इसके लिए क्या किया जाता है, पोटेंशियोमीटर को एक स्टैंडर्ड सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और उसके थ्रू हम फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ES/L। क्या प्रोसेस है वो आपको याद रखना है। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर ए पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, और ये तो एग्जांपल लिए मैंने आपके पास। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर को मोर सेंसिटिव कैसे बनाएं, और पोटेंशियोमीटर के लिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। देखो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है आशीष। आपके पास दोनों मेरे
अब दोनों में घर पे आए, मैंने कुछ बात बोल दी, मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा कर लिया। उसमें से एक दोस्त है राम, वो उठ के अपने घर चला गया और आशीष अभी भी वहीं बैठा है आपके पास। तो मैं क्या बोलूंगा कि इन दो दोस्तों में से मेरे लिए ज्यादा सेंसिटिव कौन है? राम, क्योंकि उसको थोड़ा कुछ कहा और उसको फर्क ज्यादा पड़ा, मतलब कि वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया, वो ज्यादा रिएक्ट किया मेरे लिए। तो मोर सेंसिटिव वो है जो छोटी सी बात पे आपको मेजरमेंट करके दे दे, छोटी सी बात को आपको एक्सप्लेन करके दे, तो हम बोलेंगे वो क्या है? मोर सेंसिटिव। अब पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर जो है वो आपके पास पोटेंशियल का मेजरमेंट करेगा, और पोटेंशियल का मेजरमेंट अगर वो छोटी वैल्यू का भी कर पाए, मतलब स्मॉल वैल्यू का भी अगर वो मेजरमेंट करने के कैपेबल हो, तो हम बोलेंगे कि उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर ऑफ एनी स्मॉल ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर जो मेजर करे वो अगर किसी भी स्मॉल छोटे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर पाए, इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी क्या है बेटा? हाई। ये तो इसका मीनिंग हुआ। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि हाउ इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है, तो उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। वो हम लोग कैसे करेंगे आपके पास कि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। इस x के कितने फॉर्मूला पढ़े आपने? सर दो। एक पढ़ा आपने EP/L, एक पढ़ा आपने IR/L, एक आप लोगों ने क्या पढ़ा बेटा आपके पास? I R की जगह रखा था ρL/A और A से कट गया था। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के कुछ फॉर्मूला है, और इस पोटेंशियोमीटर से आप क्या निकालते हो बेटा? ईएमएफ और पोटेंशियल ग्रेडियंट, नहीं, ईएमएफ और पोटेंशियल, ये दो चीजें मेजर करते हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल मेजर करने का फॉर्मूला क्या था बेटा? बैलेंसिंग लेंथ मल्टीप्लाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है आपके पास? अब ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं कि आप स्मॉल से स्मॉल ईएमएफ और पोटेंशियल मेजर कर सकें। इसका मतलब आप चाहते हैं कि इस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो? कम हो। इसके लिए इस बैलेंसिंग लेंथ को, तो ये तो फिक्स है, ये तो आएगा जितना आएगा, इसमें तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपके पास ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसको क्या करना पड़ेगा? कम। इसका मतलब आप एक ऐसा पोटेंशियोमीटर डिजाइन करें जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लो हो, तो उसको स्मॉल ईएमएफ और स्मॉल पोटेंशियल को मेजर कर पाएगा। और अगर स्मॉल ईएमएफ और स्मॉल पोटेंशियल मेजर हो रहा है, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है बेटा? ज्यादा है। तो अगर डायरेक्टली बोला जाए तो जो किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट के। क्लियर है इतनी सी बात? अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम कर सकते हो? देखो बेटा, दो मेथड है। पहला मेथड है कि आप जो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है वो बढ़ा दो। वो बढ़ाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बेटा? कम। इसी रीजन की वजह से पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लॉन्ग वायर हम लोग काम में लेते हैं। 10 मीटर काफी लंबा वायर आपके पास हो जाता है। वो इसलिए लेते हैं कि लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? कम। जो सेकंड मेथड है वो है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको कम कर दिया जाए। करंट कम करोगे तो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? कम होगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने से उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पोटेंशियोमीटर, फिर हम लोगों ने पढ़ा उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया उसका प्रिंसिपल और पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो था आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, और इससे जस्ट पहले
आपने क्या पढ़ा बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी जो सारी हमने इस एक सिंगल लेक्चर में कवर करी है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया आपके पास। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और जो नेक्स्ट आगे जो लेक्चर आएंगे उनके अंदर हम लोग इसके 5 एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, तो इसको ढंग से पढ़े बेटा। बाकी ऑल द बेस्ट।